सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू करंट अफेयर्स 26 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लार्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं डेली करंट अफेयर्स हमारे यहाँ से। 26 अगस्त 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचाएँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा थावर चंद गहलोत इसका अध्यक्ष है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 21 अगस्त सन 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 16 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अभ्यास में केंद्र सरकार ने सलाह देने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भारत की पहली 30 सदस्यीय राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपायों की निगरानी और मूल्यांकन। परिषद सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड स्थापित करने और आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी समुदाय की आवश्यक ज़रूरतों की देखभाल के लिए राज्य के साथ काम करेगी। परिषद की संरचना 30 सदस्यीय परिषद में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 13 सदस्य, 14 मनोनीत सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल है, जिन्हें नीचे समझाया गया है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री करेंगे और इसमें 10 केंद्रीय विभागों, 5 राज्यों और समुदायों के सदस्यों के प्रतिनिधि होंगे। परिषद में स्वास्थ्य, गृह, अल्पसंख्यक मामलों, शिक्षा, ग्रामीण विकास, श्रम और कानून मंत्रालयों के संयुक्त सचिव 70 के सदस्य होंगे। इसके अलावा पेंशन विभाग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य होंगे। विधान के अनुसार परिषद के 5 मुख्य कार्य हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानतापूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना। सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण, केंद्र द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल पहल शुरू की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गूगल। उस कंपनी का नाम गूगल है। आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 12 अगस्त 2020 को गूगल ने दुनिया भर के 250 से अधिक देशों में वेयर द एनीवेयर स्कूल पहल शुरू की। इस पहल से उन लाखों छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है जो महामारी के कारण घर से सीखने के लिए वापस आ गए हैं। प्रमुख बिंदु, इस पहल के तहत गूगल मीट, क्लासरूम, जी सूट और अन्य उत्पादों जैसे उत्पादों में 50 से अधिक नई सुविधाओं को रोल आउट करेगा। गूगल उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त गोपनीयता प्रदान करने के लिए गूगल मीट में कस्टम और धुंधली पृष्ठभूमि लॉन्च करेगा। गूगल क्लासरूम भारत में बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी और उर्दू सहित 10 अतिरिक्त भाषाओं में उपलब्ध होगी। विश्व स्तर पर मंच 54 से अधिक भाषाओं के लिए समर्थन प्रदान करेगा।
आईवी गूगल आइसमेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक एप्लीकेशन भी ला रहा है जो शिक्षकों को छात्रों के काम का विश्लेषण, वितरण और ग्रेड देने में मदद करेगा। वी गूगल क्लासरूम छात्रों को असाइनमेंट और उनकी स्थिति देखने में मदद करने के लिए कक्षाओं पृष्ठ पर विजिट करने के लिए मिलेगा। माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया, लैरी पेज, यहाँ पर ये दिया हुआ इंडस्ट्री है, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आप इनको यहाँ पर देख सकते हो। गूगल का जो चेयरमैन है, सीईओ है, उसका नाम यहाँ पर सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर है 2 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। साथ ही 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव भी होंगे। इसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है जाकिर खान को। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है। कैपिटल दिल्ली, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के। यहाँ पर गवर्नर अनिल बजाज हैं। विधानसभा सीटें 70 हैं, लोकसभा सीटें 7 हैं। निर्माण हुआ था 1911 में। संघ राज्य का गठन जो हुआ था 1956। एनसीटी 1 फरवरी 1992 में गठन हुआ था। तो यहाँ पर स्तनपाई, यहाँ पर जो है वो नीलगाय है। पक्षी घर की गौरैया, फूल यहाँ पर गेंदा है। दिल्ली के बारे में ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बाईचुंग भूटिया। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाईचुंग भूटिया के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह स्टेडियम बाईचुंग भूटिया के जन्मस्थल दक्षिणी सिक्किम के तिनकीतम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। भारत में अब तक का यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। साल 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले बाईचुंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। उन्हें साल 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्म श्री पुरस्कार मिल चुका है। कैपिटल गंगटोक है। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग हैं। गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। पार्लियामेंट्री सीटें, राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट यहाँ पर 1 है। स्तनपाई सोरो बर्ड तीतर है। फूल भारतीय गुलाब है। ट्री लाल वांडा है। तो यहाँ पर इसका गठन हुआ था 16 मई 1975 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। 23 अगस्त 2020 को दिल्ली सरकार ने लगभग 18
सहायता योजनाओं की पंजीकृत करने और उपयोग करने के लिए निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया, जो 24 अगस्त 2020 से 11 सितंबर 2020 तक निर्माण श्रमिकों के लिए एक मैंगो पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 70 स्कूलों में विशेष पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। यह विशेष शिविर निर्माण श्रमिकों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। कार्यकर्ता ऑनलाइन आवेदन इस साइट के माध्यम से कर सकते हैं। विशेष शिविरों में भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उद्देश्य दिल्ली में श्रमिकों की अधिकतम संख्या का समर्थन करने के लिए। पात्रता इसकी क्या होगी? 18 से 60 वर्ष की आयु के श्रमिक पंजीकरण के लिए पात्र हैं। पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं कार्य का प्रमाण पत्र, फोटो, स्थानीय आईडी प्रमाण पत्र, बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले इसके कुछ बिंदु और हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पर 15 दिवसीय अभियान 24 अगस्त 2020 से 28 अगस्त 2020 सोमवार से शुक्रवार तक पंजीकरण प्रक्रिया होगी। अब तक लगभग 70,000 श्रमिकों ने योजना के तहत पंजीकरण किया है और सरकार उनकी सत्यापन प्रक्रियाओं पर काम कर रही है। इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और भविष्य की कार्य योजनाओं को तय करने के लिए उपयोग किया जाएगा। कारपेंटर, वर्कर, ग्राइंडर, कंस्ट्रक्शन साइट गार्ड, कंक्रीट मिक्सर, क्रेन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, कुली और अन्य भी इस पंजीकरण ड्राइव के माध्यम से अपनी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के बारे में यूनेस्को की विरासत स्थल कुतुब मीनार और इसके स्मारक, हुमायूं का मकबरा, लाल किला परिसर यूनेस्को की विरासत में ये शामिल हो चुके हैं। हवाई अड्डे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सफदरजंग हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा दिल्ली में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोनिका अरोड़ा, करेक्ट है। सोनाली चितलकर, करेक्ट है। प्रेरणा मल्होत्रा, करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी 1, 2, 3। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मोनिका अरोड़ा वकील, सोनाली चितलकर राजनीति विज्ञान और प्रेरणा मल्होत्रा अंग्रेजी दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा लिखित पुस्तक दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित होने के लिए तैयार है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा की मौजूदगी में एक आभासी कार्यक्रम में संसद के सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ध्यान दें, यहाँ पर ब्लूम सबरी इंडिया ने 22 अगस्त 2020 को इस पुस्तक के लॉन्च को गिरा दिया। किताब के बारे में 190 पृष्ठ की पुस्तक फरवरी 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली को प्रभावित करने वाली 3 दिवसीय हिंसा की कहानी प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में मुस्लिम मॉब को दोषी ठहराया गया है और प्रमुख क्षेत्रों में हिंसा के लिए शहरी राज्यों के साथ शहरी नक्सलियों और जिहादियों को फ्रेम किया गया है। पुस्तक बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों की महिला समूहों द्वारा प्रकाशित हिंसा पर एक तथ्य खोज रिपोर्ट जैसा दिखता है। गरुड़ प्रकाशन के बारे में संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संक्रांत सानू है। प्रधान कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस कंपनी का पता लगाएं जिसने चेन्नई के कोयम्बेडु में अपनी TRTO प्लांट के लिए ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस का 2020 का ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, वीएटेक वेहेग। तो यहाँ पर आपका ए आंसर हो जाएगा। 22 अगस्त 2020 को वाटर टेक्नोलॉजी के प्रमुख वीएटेक वेबैग ने चेन्नई के कोयम्बेडु में अपने 45 मिलियन लीटर ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट के लिए 2020 ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता। संयंत्र को वर्ष की श्रेणी के अपशिष्ट जल परियोजना के तहत
गौरव का पुरस्कार मिला। चेन्नई के कोयम्बेडु में TTRO प्लांट भारत में सबसे बड़े और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत जल पुनः उपयोग संयंत्रों में से एक है। प्लांट को चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के लिए वेबैग और IDE टेक्नोलॉजीज द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। संयंत्र मल्टी स्टेज ट्रीटमेंट स्कीम का उपयोग करता है, जिसमें रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और ओजोनसन शामिल हैं, और यह कीटाणुशोधन के लिए ओजोनसन का उपयोग करने के लिए भारत में पहला पुनः उपयोग की सुविधा है। संयंत्र चेन्नई को हर साल 16 मिलियन से अधिक मीठे पानी से मुक्त करने के लिए अपने उपचारित अपशिष्ट जल के 20% से अधिक का पुनः उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बनता है। ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा 2006 में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस की स्थापना पानी अपशिष्ट जल और वनीकरण क्षेत्र में पहल को पुरस्कृत करने के लिए की गई थी, जो ऑपरेटिंग प्रदर्शन, नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने और टिकाऊ वित्तीय मॉडल के माध्यम से उद्योग को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोम्बिम होत्सवम 2020 किस राज्य का प्रथम ज्वेलरी ड्रैगन फेस्टिवल है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये है केरल का ज्वेलरी ड्रैगन फेस्टिवल, ये केरल का है, थोम्बिम होत्सवम 2020। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 15 अगस्त 2020 को पहली बार केरल स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 और थोम्बिम होत्सवम 2020 को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया स्टेट यूनिट द्वारा सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और थोम्बीपुरम के साथ एक आभासी माध्यम से लॉन्च किया गया था। केरल से समारोह जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई तमिलनाडु के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम के ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। यह उत्सव जनवरी 2021 में संभवतः राज्य के ड्रैगन फ्लाई शिखर सम्मेलन के साथ संपन्न होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, त्योहार का आधिकारिक शुभंकर पंतालु है, जो कि परिवार में ड्रैगन फ्लीज के जीनस लिबेलुलिडे को आमतौर पर रेनपूल ग्लाइडर के रूप में जाना जाता है। थम्बीहोत्सवम 2020 राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई उत्सव 2020 के तीसरे संस्करण का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ पर्यावरण संरक्षण केंद्र प्रमुख बिंदु इसके हैं। यहाँ पर उत्सव का एक हिस्सा होने के नाते शुरू में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन अधिक लोगों को ड्रैगन फ्लीज का प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा, ताकि वे विभिन्न आगामी कार्यक्रमों के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य कर सकें। इसके बाद सितंबर से शुरू होने वाली वेबिनार की श्रृंखला में जनता, विशेषकर बच्चों और युवाओं को लक्षित किया जाएगा। लोगों की भागीदारी बढ़ाने और उनके अवलोकन कौशल में सुधार करने के लिए टू ड्रैगन फ्लाई बैकयार्ड वॉच की घोषणा की गई है। ASOS यहाँ पर ये साइट है तहत एक डिजिटल ऑडोनेट नॉलेज हब भी स्थापित किया जाएगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च किया है राकेश कुमार भदौरिया ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना IAF के प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने एक मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF लॉन्च किया है। ऐप उन लोगों के लिए कैरियर
से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा जो भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के सहयोग से विकसित किया गया यह एप्लीकेशन IAF में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करता है। ऐप का उपयोगकर्ता अनुकूल प्रारूप एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो IAF में अधिकारियों और एयरमैन दोनों के लिए चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वेतन और भत्तों आदि के विवरण के साथ उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित करता है। यह भारतीय वायुसेना में इतिहास और वीरता की कहानियों की झलक भी प्रदान करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है विपिन रावत हैं, ये उनका फाइल फ़ोटो है। चीफ ऑफ आर्मी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने यहाँ पर ये है, ये उनका फाइल फ़ोटो है। एयर चीफ मार्शल जो आपके हैं ये राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यहाँ पर इनका फाइल फ़ोटो है। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह, ये उनका फाइल फ़ोटो है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फाइल फ़ोटो के साथ आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में खालिस्तान की आयु से अधिक मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट नियमों की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी 65। तो यहाँ पर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 साल के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 100% आरक्षण देने की यहाँ पर घोषणा की है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक नई पहल शुरू की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने ये पहल शुरू की है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जाकिर खान को यहाँ पर चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT द्वारा किए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 27%। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम में। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाईचुंग भूटिया, जिन्होंने 1991 में यहाँ पर इस खेल में भाग लिया था। तो बाईचुंग भूटिया के नाम पर ये इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है। तो यहाँ पर ये शुरू किया है आपका अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि भारत के दूसरे चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष यहाँ पर पूरा कर लिया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है। तो डिजिटल कार्ड योजना ये शुरू की गई है आपकी चंडीगढ़ में, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉर्डन की सालाना प्रकाशित होने वाली पत्रिका दी मुस्लिम 500 ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। ये किया है इमरान खान को। तो इसका सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अश्वनी भाटिया ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर
एडवेंचर श्रेणी में किस विंग कमांडर ने तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गजानंद यादव ने ये पुरस्कार जीता है। थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने हाल ही में चंद्रमा की कक्षा में अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 1 वर्ष यहाँ पर पूरा कर लिया है। फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ऐप लॉन्च किया हरित पथ ऐप। फर्स्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर रोपवे सेवा की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम सरकार ने ये सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने जल्दी भारत में वैक्सीन के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, जिस पर कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जानकारियाँ होंगी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। फर्स्ट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य के लोगों को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये घोषणा की है आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन ने काला सागर के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तुर्की में। तो ये फोर्थ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हाल ही में दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है रूस ने तुर्की के साथ। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप किसने लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा RKS भदौरिया ने लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अभिलाष। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा असम सरकार ने ये घोषणा की है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा जाकिर खान को। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हाल ही में हु पेंटेड माई लास्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये लिखिए श्री अय्यर ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टाटा समूह ने। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कैमरन वाइट ने संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
कैमरून वाइट ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस, तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी ने ये खिताब जीता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंड्स हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन, जो इंग्लैंड के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने का खिताब किसने जीता है? नीलकंठ भानुप्रकाश ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मैगजीन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया है? द मुस्लिम 500 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जाकिर खान को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल के किस चावल को GI टैग दिया जाएगा? काला नमक चावल को GI टैग दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी कोरोना वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन होगा? बेलारूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वन लाइनर में ही, केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में 13 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने देश की जनजातीय आबादी के बारे में स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी व्यापक सूचना उपलब्ध कराने वाला अपनी तरह का एक पहला ऑनलाइन मंच शुरू किया। यह पोर्टल अनुसूचित जनजाति के लिए साक्ष्य आधारित नीतियां बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के केंद्रित सुसंगत और समन्वित प्रयासों के विधान में भारत ने 3 करोड़ कोविड परीक्षण आयोजित करने के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। नेक्स्ट है आपका, सीमा सड़क संगठन ने लगातार भूस्खलन और भारी बारिश के बावजूद 3 हफ्तों से भी कम समय में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी सेक्टर में 180 फुट के बेली ब्रिज का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लग्जरी आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में बेंगलुरु 26वें और दिल्ली 27वें स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका, कोविड-19 और पर्यावरण के खतरे जैसी सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा और उद्योग क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों की सहायता के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में 30 लाख पाउंड का नवोन्मेष चुनौती को शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, मैनचेस्टर सिटी के पूर्व कप्तान विंसेंट कॉम्पानी ने कोच के तौर पर कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने 17 साल के खेल कैरियर को अलविदा कह दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्ष क्रिस नेनजानी ने 7 साल के कार्यकाल के बाद तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी ओसोलिवान ने फाइनल में इंग्लैंड ने के अपने साथी काइरेन विल्सन को 18-8 से हराकर 44 बरस की उम्र में 6ठी बार विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने मुंबई में अपने होटलों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए टाटा पावर से हाथ मिलाया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है, वह 90 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक व अभिनेता निशिकांत कामत का हैदराबाद में निधन हो गया, वह 50 वर्ष के थे। अब चलते हैं फ्रेंड्स आपको लेकर के 26 अगस्त का इतिहास, भारत और विश्व में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में।
ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 26 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 239 है और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 240 है। भारत और विश्व इतिहास में 26 अगस्त का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 26 अगस्त की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 26 अगस्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम इस प्रकार लेकर के आए हैं। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया। 26 अगस्त 1676 को ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल का जन्म हुआ। 26 अगस्त 1743 को फ्रांस के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री एंटोनी लोवाएजियर का जन्म हुआ, जिन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। 26 अगस्त 1748 को उत्तरी अमेरिका पेंसिल्वेनिया मंत्री के प्रथम लुथेरन संप्रदाय फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में स्थापित किए गए। 26 अगस्त 1767 को ट्रायंस पैलेस का निर्माण न्यू बर्न, उत्तरी कैरोलिना में शुरू हुआ था। 26 अगस्त 1894 नीदरलैंड सामाजिक डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई। 26 अगस्त 1910 को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा का युगोस्लाविया के सकोपजी में जन्म हुआ। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका 19वें संविधान संशोधन के बाद महिलाओं को मताधिकार मिला। 26 अगस्त 1920 को संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान के 19वीं संसद में महिलाओं के मताधिकार की गारंटी को पारित किया गया। 26 अगस्त 1928 को हीरो साइकिल्स के सह संस्थापक भारतीय व्यापारी और समाजसेवी ओम प्रकाश मंजुल का जन्म हुआ। 26 अगस्त 1929 को अमेरिका ने पहले रोलर कास्टर का निर्माण किया। 26 अगस्त 1975 को स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्दिकर का निधन हुआ। 26 अगस्त 1982 को नासा ने टेलीसैट ऐप का प्रक्षेपण किया। 26 अगस्त 1994 को इंसानी दिल को चलाने के लिए पहली बार बैटरी का प्रयोग किया गया। 26 अगस्त 1999 को माइकल जॉनसन ने 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। 26 अगस्त 2012 को हिंदी फिल्मों के अभिनेता A.K. हंगल का निधन हो गया। 26 अगस्त 2012 को हिंदी फिल्मों के अभिनेता A.K. हंगल का निधन हुआ था। 26 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम जानकारी देते हैं। 26 अगस्त को मदर टेरेसा जयंती के नाम से मनाया जाता है। उत्सव का सत्र होता है राष्ट्रीय दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस भी 26 अगस्त को मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 26 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 26 अगस्त 2009 को डोमिनिक डने पुरुष लेखक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 26 अगस्त 2012 को A.K. हंगल पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 26 अगस्त 2012 को A.K. हंगल पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 26 अगस्त को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 26 अगस्त 1891 आचार्य चतुर्सेन शास्त्री पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 26 अगस्त 1910 को मदर टेरेसा महिला संत भारत की रहने वाली है, उनका जन्म हुआ था। 26 अगस्त 1927 को बंसीलाल पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 26 अगस्त 1951 लुई जिन्हो फलेरो पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।